नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। तेज हवाओं से कांपे सीकर वाले, अन्य जिलों में भी ठंड। राजस्थान के सीकर जिले में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन सर्दी का असर जारी है। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी का असर बढ़ने के आसार है। कृषि और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक ठंड की हवाएं आ रही थी और नॉर्थ ईस्ट से जो ठंडी हो उसके चलते तापमान में गिरावट हो रही थी, लेकिन कल से हवाओं की दिशा बदल गई है और अब हवाएं साउथ ईस्ट की दिशा से होने के चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है। चीन भारत तनाव के बीच राहुल गांधी ने दिया ये बयान। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए चीन के मसले पर विदेश मंत्री को नसीहत दी है। जयपुर में उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर को अपनी सोच और समझ बड़ी करनी चाहिए। चीन की तैयारी युद्ध की है। सरकार इस मसले को नजरअंदाज कर रही है और इससे संबंधित जानकारियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा कि चीन लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है, सरकार सोई हुई है। हमारी सरकार चीन की तैयारी को छुपाती है। रेलवे में निकली सीधी भर्ती, 10वीं के नंबर के आधार पर होगा सिलेक्शन। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में 2422 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com पर जाकर 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से जारी इस भर्ती अभियान के तहत सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस के कुल 2422 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। गहलोत बोले, देश में हर बुजुर्ग को मिले 3000 पेंशन। गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है मोदी जी, देश में सोशल सिक्योरिटी लागू कीजिए। केंद्र 200 रुपए की बुजुर्ग पेंशन देता है, 200 रुपए में क्या होता है। पूरे देश में नीति बने और सबको कम से कम 2000 से 3000 रुपए पेंशन मिले। इसमें आधा पैसा केंद्र सरकार और आधा पैसा राज्य दे। गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों के लिए हमने ओपीएस लागू की, इसका विरोध हो रहा है। नीति आयोग ने विरोध किया, वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने विरोध किया है। हमने मानवीय आधार पर ओपीएस लागू किया है। 7 से 8 जनवरी को होगी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल। 8 विभागों के 2996 पदों की पात्रता के लिए होगी परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गृह, जल संसाधन समेत 8 विभागों में 3000 पदों के लिए आयोजित सीईटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब ग्रेजुएशन लेवल सामान्य पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन 7 और 8 जनवरी 2023 को किया जाएगा। 2 दिन 4 पारियों में पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहली पारी का पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी का पेपर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगा। इससे पहले परीक्षा का आयोजन 6 से 9 जनवरी को होना था, लेकिन अब बोर्ड ने इन परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। राहुल गांधी बोले, राजस्थान में कोई कंफ्यूजन नहीं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा चलता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, राजस्थान कांग्रेस में कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं है, थोड़ा थोड़ा चलता है। हमारी पार्टी फॉसिस्टवादी नहीं है। राहुल गांधी ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर है, कभी किसी को यदि किसी से अलग विचार है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, बस ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ज्यादा होता है तो हम एक्शन भी लेते हैं। अगले हफ्ते मिलेगा बम्पर कमाई का मौका, खुलेंगे 5 कंपनियों की आईपीओ। इस साल बम्पर कमाई का मौका मिलने वाला है। कई कंपनियां अपना आईपीओ खोलने की तैयारी में जुट चुकी हैं। इस सप्ताह लैंडमार्क कार्स, सुला वाइन यार्ड्स, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड, डोलेक्स, अम्बाउंस होल्डिंग लिमिटेड समेत कई कंपनियों के शेयर मार्केट में दस्तक दे दी है। किसी से निवेशकों को निराश किया है तो किसी के बम्पर मुनाफा कमाने का मौका दिया है। यदि आप भी इसके तहत अपना भी मोटी रकम कमाना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है। 2023 में कर्मचारियों को फिर मिलेगी 2 बड़ी सौगातें। 2022 की तरह केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को नए साल 2023 में 2 बड़े तोहफे मिल सकते हैं। पहला नया महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर। AICPI इंडेक्स के सितंबर 2022 के आंकड़ों के अनुमान लगाया गया है कि नए साल में कर्मचारियों का 3 से 5% के बीच महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57% से बढ़ाकर 3.68% तक किया जा सकता है। इससे सैलरी में 30,000 से 1 लाख तक का उछाल देखने को मिलेगा। इसका ऐलान 2023 में कब होगा, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, परीक्षा से पहले नियमों में बड़े बदलाव। कर्मचारी चयन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। आयोग द्वारा एसएसपी जीडी कांस्टेबल भर्ती के नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है। एसएससी ने नोटिस जारी किया है कि जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में महिलाओं के प्रेगनेंसी स्टेटस, एनसीसी सर्टिफिकेट और सुरक्षा बलों की वरीयता चुनने को लेकर संशोधन किया गया है, जिसके तहत करीब 45,000 पदों पर भर्ती होना है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, गाइडलाइन जारी। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हो सकती है। दरअसल सरकार द्वारा राशन कार्ड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत 10 लाख से अधिक राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। नई गाइडलाइन के तहत अगर पिछले 1 साल से आपका राशन कार्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है तो यह राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा यह फैसला लिया जा रहा है।